हेलो एवरीवन। आर्किटेक्ट एडवाइस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज का जो प्लान है वो असल में अक्षय राणा जी ने पूछा है। उनकी रिक्वायरमेंट है 42 फीट बाई 25 फीट का हाउस प्लान, जो कि नॉर्थ फेसिंग है। और उनकी रिक्वायरमेंट है कि स्टेयरकेस जो है वो बाहर से होनी चाहिए, 2 BHK रूम सेट चाहिए उनको, और एक पार्किंग चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अगर हम प्लॉट की बात करें तो ये प्लॉट जो है 42 फीट लंबाई का है और 25 फीट इसकी चौड़ाई है। अगर हम डायरेक्शंस की बात करें तो ये हमारा नॉर्थ है, ऑब्वियसली ये ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ और ये वेस्ट। अब अगर इस प्लाट के डिविजन्स की बात करें तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है इनकी स्टेयरकेस की है, जो कि बाहर से चाहिए। तो अगर ये प्लॉट की लाइन है, आउटर लाइन है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि स्टेयरकेस के लिए हमको तकरीबन 6 फीट की जो है वो हमको जगह चाहिए होगी। तो 6 फीट की जगह के लिए सबसे पहले हम एक लाइन जो है ये 6 फीट की हम प्लॉट में मार्किंग करते हैं कि ये 6 फीट की एक लाइन है। ठीक है। दूसरी चीज, हमको पार्किंग की स्पेस चाहिए। तो आप सबको पता है कि एटलीस्ट 10 फीट की जो है हमको जगह चाहिए होती है। तो पार्किंग अगर हम इस तरफ से करें तो हम ये डिवीजन डाल सकते हैं, 10 फीट का, और इस लाइन से 15 फीट की हमको ये डिवीजन डालना है, क्योंकि 15 फीट हमको रिक्वायरमेंट होती है गाड़ी खड़ी करने के लिए। तो एक लाइन हमारी प्लॉट की ये चली गई, एक लाइन हमारी ये चली गई। अब बैक साइड में आते हैं, बैक साइड से देखते हैं। बैक साइड से हमको लाइट और वेंटिलेशन लेने के लिए कुछ स्पेस हमको ओपन छोड़ना पड़ेगा। तो हम तकरीबन 4 फीट पे एक और मार्किंग करते हैं प्लॉट की। तो ये हमारी 4 फीट है, ये हम ओपनिंग छोड़ेंगे। अब हमारे पास जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जगह बची है, हम सबसे पहले इधर से 10 फीट की एक और डिवीजन लेते हैं, क्योंकि मिनिमम 10 फीट जो है हमको बेडरूम के लिए चाहिए। तो प्लॉट की जो डिवीजन है 6 फीट ये चला गया, यहां से लेकर यहां तक ये 15 फीट चला गया, ये 10 फीट, 4 फीट, और रिमेनिंग एरिया जो बचा है 15 फीट और इसके बीच में, ये तकरीबन हमारे पास में 8 फीट या तकरीबन 9 फीट का एरिया ये बचेगा, या फिर 8 फीट 10 इंच का ये एरिया बचेगा। तो एक डिवीजन जो है हम ये कर देते हैं। तो देखिए क्या निकल कर आया है। तो पहला एरिया हमारा स्टेयरकेस का हो गया, दूसरा एरिया हमारा पार्किंग का हो गया, उससे लगा हुआ हमारा ड्राइंग रूम हो गया, उसके बाद टॉयलेट है, डाइनिंग है और किचन बीच में, और प्राइवेट एरियाज हमारे बेडरूम के यहाँ पर हो गए। और इनकी लाइट के लिए हमने यहाँ पर ये ओपन टू स्काई दे दिया है, और साथ ही साथ में बाथरूम दिया। इस चीज को करने से हमें क्या फायदा मिला? सबसे पहला चीज देखिए, हमारा घर जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। हम इस हिस्से को मान सकते हैं कि ये गेस्ट एरिया है, जहां पर मेहमान आएंगे, मिलने जुलने वाले लोग आएंगे। ये एरिया जो है कॉमन एरिया की तरह से है।
गेस्ट। तो इतना बड़ा चंक हमारा गेस्ट एरिया है, या फिर पब्लिक एरिया कह सकते हैं इसको। यहाँ पर मिलने जुलने वाले लोग आएंगे, गेस्ट आएंगे, मेहमान आ सकते हैं, रिश्तेदार आ सकते हैं। कॉमन एरिया, जहाँ पर फैमिली के लोग भी आ सकते हैं और गेस्ट भी आ सकते हैं। ऑब्वियसली आप किसी को डिनर पे बुलाएंगे तो वो डाइनिंग एरिया में बैठेगा ही बैठेगा। तो ड्राइंग रूम में अगर कोई मेहमान है तो वो इस एरिया में आ सकता है। और फाइनल ये वाला एरिया जो है, ये हमारा प्राइवेट एरिया है, जिस एरिया में सिर्फ और सिर्फ इस बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ फैमिली के लोग ही जाएंगे, जो प्राइवेट एरिया, जो बेडरूम एरिया। तो ये हो गई हमारी जोनिंग। इस तरीके से हमने ये डिसाइड कर लिया कि किस जगह पर क्या चीजें रखनी चाहिए, कनेक्टिविटी किस तरीके से बनेगी। और चलिए अब देखते हैं हम इसका डिटेल्ड प्लान। जैसा हमने जोनिंग में समझा, सबसे पहले पार्किंग है, फिर स्टेयरकेस है फ्रंट में, उसके बाद ड्राइंग एरिया है, किचन है, डाइनिंग है, कॉमन बाथ है, 2 बेडरूम्स हैं, अटैच टॉयलेट बाथरूम है, और साथ ही साथ में ओपन स्पेस है, ओटीएस है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पार्किंग एरिया से। तो पार्किंग का एरिया जो है, अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई है हमारी 10 फीट 9 इंच की, इनफ है। और लंबाई की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, प्लॉट की लाइन तक 17 फुट 1 इंच है। अब जोनिंग में मैंने बताया था कि ये एरिया 15 फीट होना चाहिए, लेकिन जब मैंने प्लान डिटेल में बनाना शुरू किया तो मुझे पता चला कि अगर मैं 15 फीट कर दूंगा तो स्टेयरकेस लगाने के बाद ये ड्राइंग रूम जो है ये छोटा हो जाएगा। तो इस ड्राइंग रूम को सही डायमेंशन देने के लिए, मिनिमम 10 फीट देने के लिए मुझे ये 17 फीट 1 इंच रखना पड़ा है। तो पार्किंग की डायमेंशन जो है हमारी 17 फुट 1 इंच की लंबाई है, 10 फुट 9 इंच की चौड़ाई है। अब बात करते हैं स्टेयरकेस की। तो स्टेयरकेस जो है हमारा 6 फीट की चौड़ाई का है, और स्टेयर्स की चौड़ाई जो है वो 3 फीट की है। स्टेयरकेस के जैसे जैसे हम स्टेयरकेस ऊपर चढ़ते जाएंगे, पीछे हमारी जो है जगह मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इस जगह का इस्तेमाल हम स्टोर की तरह से कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर गेस्ट के लिए या बाहर वाले लोगों के लिए एक छोटा टॉयलेट या पाउडर रूम यहाँ पर बनाया जा सकता है। तो बहरहाल इसकी डायमेंशन जो है, इसकी चौड़ाई 3 फीट की है, और इसकी लंबाई जो है वो 6 फीट की है। चौड़ाई 6 फीट की है, इसके बराबर लंबाई जो है और चौड़ाई जो है वो 3 फीट की है। दरवाजे लगे हुए हैं, आयरन गेट आप यहाँ लगा सकते हैं, आयरन डोर्स यहाँ लगा सकते हैं। और ये आयरन डोर जो है आजकल स्प्रिंग सिस्टम पे आ रहे हैं, तो स्प्रिंग सिस्टम पे भी लगा सकते हैं। तो बार बार आपको बंद करने की जरूरत नहीं है, आप दरवाजा खोल के आप बाहर आएंगे, ये अपने आप क्लोज हो जाता है। खैर, पार्किंग से हमारे 2 रास्ते हैं, एक एंट्रेंस ये है और दूसरा एंट्रेंस ये है। तो घर में जाने के लिए 2 एंट्रेंस हैं। घर में अगर कोई मेहमान बैठा हुआ है तो फैमिली को सामने से निकलने की जरूरत नहीं है, वो साइड एंट्री से भी जा सकता है। ड्राइंग रूम देखें, 4 सीटर सोफा लगा हुआ है, काउच लगा हुआ है, कॉफी टेबल है, टीवी यूनिट है। इसकी डायमेंशंस देख लेते हैं। इसकी डायमेंशंस जो हैं, इसकी चौड़ाई 10 फीट 8 इंच है, और इसकी लंबाई जो है वो 12 फीट की है। तो इनफ बड़ा ड्राइंग रूम है, मीडियम साइज ड्राइंग रूम है। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं हमारे सेमी प्राइवेट एरिया में, जहाँ पर डाइनिंग है, किचन है और कॉमन बाथ है। तो 2 रास्ते हैं, एक तो पार्किंग के थ्रू आ सकते हैं और दूसरा ड्राइंग रूम के थ्रू आ सकते हैं। दोनों रास्तों का इस्तेमाल किया जा सकता है। 6 सीटर की डाइनिंग लगी हुई है। तो डाइनिंग का एरिया देखते हैं। 8 फुट 10 इंच इसकी चौड़ाई है, और इसकी जो लंबाई है वो है 11 फीट 10 इंच। अब इससे अटैच जो टॉयलेट बाथरूम है, वो टॉयलेट बाथरूम कॉमन बाथ की तरह से यूज किया जा सकता है। डाइनिंग वाले एरिया में भी हैंड वॉश के लिए यूज कर सकते हैं, और छोटे बेडरूम के लिए ये टॉयलेट बाथरूम सर्व किया जा सकता है।
डायमेंशंस जो हैं, चौड़ाई इसकी 4 फीट की है और लंबाई जो है एग्जैक्टली 8 फुट 10 इंच की है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं किचन की। किचन एरिया में आते हैं। किचन एरिया की जो चौड़ाई है वो है हमारी 8 फुट 10 इंच की। ये पूरी लेंथ जो है, इसकी चौड़ाई जो है, इस पूरे सेक्शन की चौड़ाई 8 फुट 10 इंच ही है। और इसकी अगर चौड़ाई देखें तो ये 6 फुट 10 इंच की है। ठीक है, यहाँ पे विंडो लगी हुई है तो पूरा वेंटिलेशन है। आप चिमनी का पाइप यहाँ बाहर निकाल सकते हैं, नहीं भी लगाएं, सिर्फ एक एग्जॉस्ट भी लगा लें तो बहुत अच्छे से काम करेगा। अब इस सेमी प्राइवेट एरिया से हम प्राइवेट एरियाज में चलते हैं, जो कि है हमारा बेडरूम 1 और ये है बेडरूम 2। तो बेडरूम 1 की बात करते हैं। बेडरूम 1 में एक किंग साइज बेड रखा हुआ है, अलमीरा है और टीवी यूनिट लगा सकते हैं। देखें इसकी डायमेंशन कितनी है। इसकी चौड़ाई जो है वो 10 फीट की है और इसकी लंबाई जो है वो 12 फीट की है। साथ ही साथ में इसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम है और पीछे जो कोर्टयार्ड है, पीछे जो वरांडा है, उसमें जाने के लिए भी जगह है। अटैच टॉयलेट बाथरूम जो है सिंपल लेआउट है। दरवाजे के सामने वॉश बेसिन है, फिर WC है और नहाने की जगह है। अगर आप इंडियन WC लगाते हैं तो आप WC कॉर्नर में कर दीजिएगा और नहाने की जगह जो है वो बीच में कर दीजिएगा। वो बेसिक चीज़ है। 4 फीट की इसकी चौड़ाई है और 7 फीट की इसकी लेंथ है। अब चलते हैं बेडरूम नंबर 2 पे। तो बेडरूम नंबर 2 की जो विड्थ है वो पहले बेडरूम की तरह ही 10 फीट है और इसकी जो लंबाई है वो 11 फीट 1 इंच है। यहां से भी आप पीछे वरांडे में जा सकते हैं। वरांडा जो है इधर के लिए भी लाइट प्रोवाइड कर रहा है और इधर के लिए भी, दोनों बेडरूम्स के लिए लाइट और वेंटिलेशन प्रोवाइड कर रहा है। ये दरवाजे हैं, ये दरवाजे आप वेंटिलेटर वाले दरवाजे लगवाइएगा। 8 फीट के दरवाजे, 7 फीट तक जो है मेन दरवाजा रहेगा और उसके ऊपर जो है वेंटिलेटर रहेगा। फिक्स ग्लास लगवा सकते हैं या क्लोज और ओपन करने वाले पल्ले लगवा सकते हैं। वरांडे की डायमेंशंस जो हैं, चौड़ाई मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि ये 4 फुट की इसकी चौड़ाई है और इसकी लेंथ जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 16 फीट 1 इंच। तो 16 फीट की लेंथ है, 4 फीट की जो है इसकी विड्थ है और यहाँ पर हम एक वॉशिंग मशीन रख सकते हैं जो फैमिली के मेंबर्स के लिए आराम से यूज होगा। तो ये थी हमारी बेसिक प्लानिंग। नाउ स्टेयरकेस जो है वो इस तरफ से ऊपर जा रहे हैं। तो स्टेयरकेस ऊपर जाने के बाद में हमको यहां पर हमको ये बालकनी लगानी पड़ेगी जिसकी चौड़ाई जो है आप 4 फुट 5 इंच रखिएगा। तो जनरली कोई भी पर्सन जो है ऊपर जाएगा तो इस एरिया में वहां पहुंचेगा और उसके बाद वो इस रूम में जा सकता है या फिर इधर वाले रूम में जा सकता है। मैं ये फर्स्ट फ्लोर की बात बता रहा हूँ। हालांकि आप इस फर्स्ट फ्लोर का जो प्लान है वो डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि मैंने दोनों चीज़ें डेवलप की हैं, ग्राउंड फ्लोर भी और फर्स्ट फ्लोर भी। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है, तो आप ग्राउंड फ्लोर का प्लान और फर्स्ट फ्लोर का प्लान दोनों ही डाउनलोड कर सकते हैं। जाते जाते मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये जो डायमेंशंस हैं ये फिक्स नहीं है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इन डायमेंशंस में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये एरिया जो है बड़ा करना है तो आप इसको 9 फीट कर सकते हैं और उसके बाद जो ये ड्राइंग रूम वाला एरिया है ये आपका 10 फीट 6 इंच का हो जाएगा और उसके बाद में 6 फीट की आपकी स्टेयरकेस आ जाएगी। ये एरिया जो है आप 10 फीट का रख सकते हैं और ये वाला एरिया आप 4 फीट का रख सकते हैं। अगर आप इस बेडरूम में 6 इंच और इंक्रीज करना चाहते हैं तो बाथरूम आप 3 फीट 6 इंच का कर दीजिए। 3 फीट 6 इंच का बाथरूम भी इनफ
बड़ा होता है, इनफ आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका बेडरूम जो है ये 10 फीट 6 इंच का हो जाएगा इसकी विड्थ। और इसमें से 2 इंच निकाल के आप इसमें लगा दीजिए तो ये 9 फीट का हो जाएगा। ये ड्राइंग रूम आपका 10 फीट 6 इंच का हो जाएगा और 6 फीट की आपकी स्पेस स्टेयरकेस हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप थोड़ा बहुत एडजस्ट करना चाहें तो आप एडजस्ट कर सकते हैं इस चीज़ को। इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है चेंजेस इसमें किए जा सकते हैं। तो ये था आज का प्लान और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्लान अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। बहुत सिंपल प्लान था, रिक्वायरमेंट में फिट बैठा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नए प्लान के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें।